हेलो बच्चों, आप सब आ गए। आज आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। आपको पसंद आएगी। एक लड़के की कहानी है। मनोरमा खाना बना रही थी। रात कुछ काफ़ी हो गई थी। हमेशा से बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। बाहर बादल गड़गड़ा रहे थे। छोटे से लैंप की रोशनी में वो खाना बना रही थी और पास ही छोटे से नीची सी चारपाई पर शामू बैठा हुआ पढ़ रहा था। उसने अपने अलग से लैंप जलाया हुआ था और बहुत ध्यान से काम कर रहा था। तभी माँ ने आवाज़ दी, बेटा बहुत मत पढ़ो, आंखें खराब हो जाएंगी। अब आ जाओ, आ गई, देर हो गई है, खाना बन गया है, दौड़ के आ जाओ, फटाफट आ जाओ। तो कहने लगा, बस माँ 5 मिनट और कर लेने दो, होमवर्क मैं कर रहा हूँ ना, नहीं तो मेरे को कल डांट पड़ेगी। मनोरमा फिर लग गई काम में। जब उसने दोबारा आवाज़ उसको लगाई तो वो दौड़ता हुआ आया। कहता, ओफो, आज तो बड़ी खुशबू आ रही है खाने की। माँ क्या बनाया है, बताओ तो सही। वो उसके पास, कंधे के पास आ गया। कहने लगा, वाह वाह, ये तो कोई पूड़ियाँ तल रही हो। हाँ बेटा, मैंने कहा बहुत दिनों से कुछ बनाया नहीं और सूखा सूखा ही खा लेते थे। आज मैंने कहा पूड़ी बनाओ, अपने बेटे के लिए हलवा भी थोड़ा सा बना लिया है और सब्जी में आलू भाजी बनाई है। तुम्हें अच्छी लगती है ना? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ फिर हम मिल के खाते हैं। पर माँ एक बात बताओ, ये इतने पैसे आज कहाँ से आ गए? आज तो आपने मेरा जश्न कर दिया। बेटे, मालकिन के घर में आज उसके बेटे के मुंडन थे। उन्होंने सबको दान दिया, मुझे 50 रुपए दे दिए। मैंने कहा चलो आज फिर अपने बपुए को खुश कर देते हैं। माँ, आप अपने लिए कुछ ले लेती, इतनी तंगी में हो, कोई तुम्हारे पास साड़ी नहीं है पहनने को, कुछ नहीं है, घर में भी बुरी हालत है। कोई बात नहीं बेटा, चलो आज पेट भर के दोनों जने खाते हैं। दोनों ने खाना खा लिया और वो बेटा कहने लगा कि अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर और पढ़ लूँ। मैंने, आप ही कहते हो ना कि तुमने क्लास में फर्स्ट आना है, तो फर्स्ट आने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। वो पता नहीं कितनी देर तक पढ़ता रहा। माँ तो थक गई थी सारा दिन काम करके और खाना वाना बनाने में, सो गई। इसी तरह से दिन बीतने लगे और उसकी परीक्षा शुरू हो गई। अब वो दिन रात मेहनत करता था और जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि वो अपनी कक्षा में फर्स्ट आया है। तो सब ने ताली बजाकर उसका खूब उत्साह बढ़ाया और उसके प्रिंसिपल ने भी कहा कि शामू बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम सिफारिश करेंगे कि इसको वजीफ़ा मिल जाए, स्टाइपेंड जिसको कहते हैं। तो उसको 100 रुपये महीना मिलना शुरू हो गया। इसी तरह से करते करते हर साल उसके थोड़े थोड़े पैसे बढ़ते गए। कोई साल ऐसा नहीं आया जब वो फर्स्ट नहीं आया। उसका उत्साह इससे और भी ज़्यादा बढ़ गया। कुछ लोग, कुछ बच्चे उससे चिढ़ते भी थे, परंतु वो खेलता भी था लेकिन पढ़ता बहुत अच्छे तरीके से था। एक दिन माँ ने बहुत प्यार से उसको गले लगा के कहा, बेटे बहुत हो गया, बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, अब बताओ क्या बनोगे आगे जाकर? कहता है, आप ही तो कहती थी ना कि बापू कहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा, मैं तो कुछ नहीं कर सका। कहती है, हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है, तो फिर तुम डॉक्टरी के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, पैसे भी बहुत लगते हैं। वो कहता है, कोई बात नहीं, मेरे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से उसको प्रोत्साहन मिलता रहा और 12वीं क्लास का जब रिज़ल्ट आया तो उसमें भी उसको 90% मार्क्स मिले। और स्कूल में उसकी बहुत शान हुई।
पूरी प्रेयर के टाइम पर उसको सम्मानित किया गया और ये बताया गया कि इसको अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की के लिए सिफारिश की जाएगी। इसके प्रिंसिपल ने उसका दाखिला करवा दिया और वहाँ भी उसको कह के किसी न किसी तरह से उसको 2000 रुपये प्रति माह वजीफ़ा देने की बात हो गई। अब तो इसका मन और भी लगने लगा। इसने दिन रात खूब मेहनत की, करते करते ये 5 साल तक वो मेहनत करता रहा और अंत में डॉक्टर बन गया। परंतु इतना इसके पास सामान नहीं था, बहुत बड़ा घर नहीं था। एक कमरा लेकर इसने छोटी सी दुकान भी बना ली जिसमें ये इसने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। इसके पास मरीज़ बहुत आते थे। क्यों? क्योंकि इसका एक ही मोटो था, एक ही इसका सपना था कि पिता ने के मृत्यु ऐसे ही हो गई थी अच्छे इलाज न होने की वजह से, और इनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो एक्सीडेंट में बेचारा तड़पता हुआ मारा गया। इसने बहुत कम फीस रखी हुई थी और बहुत से लोगों को फ्री भी देखता था। एक दिन ऐसे ही ये बैठा हुआ था तो इसकी दुकान के आगे एक गाड़ी आके रुकी। उसमें से एक सज्जन निकले और कहने लगे, डॉक्टर साहब नमस्ते। इसने बड़े हैरान होकर कहा कि मैंने भाई साहब आपको पहचाना नहीं। वो कहते हैं, बेटे तुमने नहीं मुझे पहचाना, मैंने तो तुम्हें पहचान लिया ना। आज से 20 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। लुटेरे मुझको मार के मेरा सारा पैसा लेके भाग रहे थे और तुमने भागकर छोटे होने के बावजूद भी लड़ झगड़ के खुद चोटें भी खाई और मुझे बचाया। और उसके बाद मुझे अस्पताल लेके गए, वहाँ भी मेरी डॉक्टर्स के सामने सारी बात करके मुझे इलाज करवाया। तो मैं आपको बेटे कभी नहीं भूल सकता। इस 20 साल के दौरान मैं बाहर भी गया रहा, यहाँ आया, फिर ढूंढा भी, लेकिन मुझे बिल्कुल आपका पता नहीं चला। तो आज मैं यहाँ से निकल रहा था तो एक झलक में ही मैंने पहचान लिया। मैंने कहा ये तो वही शामू है जो कि इस वक्त डॉक्टर श्याम के नाम से प्रसिद्ध है। उसने कहा, बैठने को जगह दी और कहा कि बैठिए, आपका स्वागत है, आपने मुझे याद रखा, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरा अपना अस्पताल है, मेरे पिता भी डॉक्टर थे और अस्पताल हमारा बहुत बड़ा है। अब वो गुज़र गए हैं, अब मैं अकेला इतना काम और इतने बड़े अस्पताल को संभाल नहीं सकता। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ, मैं यही रिक्वेस्ट लेके आया हूँ आपके पास कि आप ये काम यहाँ से अपना काम छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। आपको आगे उन्नति करने का बहुत मौका मिलेगा। एकदम वो तो हैरान हो गया कि देखो बैठे बैठाए कैसे मुझे ये नौकरी मिल रही है। वो कहता है, नौकरी नहीं है, आप मालिक होके रहोगे, जितना मेरा उसमें अधिकार होगा हॉस्पिटल में उतना ही आपका। इतनी देर में खाना देने के लिए उसकी माता भी आ गई, मनोरमा आ गई। जब उसने सुना तो उसको बहुत खुशी हुई। तो वो कहने लगी, डॉक्टर साहब ये तो आपका बड़प्पन है, आपने इस बच्चे को याद रखा और अपना साथ दे रहे हो। अब दोनों मिलके हॉस्पिटल का काम करने लगे। उनका नाम, उनकी शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी, दूर दूर से लोग आने लगे, क्योंकि श्याम बाबू बहुत अच्छी तरह से उन लोगों को, मरीज़ों को देखते थे। लोग उनको डॉक्टर बाबू ही कहते थे, शुरू से ही नाम भी नहीं लेते थे। इसी प्रकार से समय बीतने लगा और जो रमेश डॉक्टर साहब थे हॉस्पिटल के मालिक, उनका अचानक से ही देहांत हो गया
और जब उनकी वसीयत देखी गई तो उसमें यही लिखा था कि मेरे बाद डॉक्टर श्याम पूरे अस्पताल का मालिक होगा, और जिस प्रकार से भी ये चल रहा है हॉस्पिटल, इसको और उन्नत करेगा, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो अब तो उनके दिन बिल्कुल ही बदल गए। बाबू डॉक्टर श्याम के नाम से इतने प्रसिद्ध हुए कि सब जगह से, सब तरफ से उनका नाम बहुत इज्जत से और अच्छे से लिया जाता था, और अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में उनका नाम सबसे ऊपर था। तो इस प्रकार से बच्चों देखो, बच्चे ने मेहनत की और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप भी ऐसे करोगे ना, कोई भी ऐसा अच्छा काम करो, खूब पढ़ो, खूब आगे उन्नति करो। बहुत बहुत आपका को प्यार। आपने बहुत ध्यान से कहानी सुनी।